नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया और मैं हूं काशिफ सुलेमान। बात करेंगे आज कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंतखाबी दंगल 25 जुलाई को होने जा रहा है। पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून पूरी तरह जो है उनकी क़यादत वहाँ पे मुतहर्रक है और हर एक की कोशिश है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो निकाली जाएं। अगर हम वहाँ की बात करें आज़ाद जम्मू व कश्मीर की, तो वहाँ की 41 नशिस्तें थी जिस पर बराह रास्त इंतखाबात होते थे। 2016 के इंतखाबात के अंदर जो है 41 नशिस्तों के ऊपर जो है वो कश्मीरी अवाम ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया, जबकि इस बार जो है 4 नशिस्तों का इजाफ़ा किया गया है। तो कुल 45 नशिस्तें हैं जिस पर बराह रास्त जो है वह इंतखाब होगा। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है उसने 2 तिहाई अक्सरियत हासिल की थी और 33 नशिस्तें जो हैं उन्होंने हासिल की थी, जबकि रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी 3 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 उम्मीदवार जो हैं आज़ाद जम्मू व कश्मीर से कामयाब हो सके थे। इस वक्त वहाँ क्या सिनारियो बन रहा है, क्या हो रहा है? दोनों जानिब से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये जो 2 नशिस्तों की बात की तो जो मरीम नवाज़ हैं वो खूब गरज बरस रही हैं आज़ाद जम्मू व कश्मीर के अंदर और उनके जलसे मुतासर कुन हो रहे हैं। बड़ी तादाद में अवाम जो है उनके जलसों के अंदर आ रही है और वो एक बार फिर अपने बयानियों को लेके चल रही हैं। जहाँ वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद कर रही हैं, वहाँ उन्होंने अदारों के हवाले से भी जो उनके ऊपर कहा जाता है और कहा जाता है कि इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने इसकी भी क्लैरिफिकेशन दी कि वो अदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने चंद शख्सियात का नाम लिया, उसको आप अदारा नहीं कह सकते। उनका कहना था कि अदारे जो हैं वो किसी की जागीर नहीं हैं, ये आपके अदारे हैं, ये मेरे अदारे हैं और हम अपने अदारों का एहतराम करते हैं, उन पर फ़ख्र करते हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने माजी में 2 नशिस्तें ली थी, अगर उन्होंने यहाँ पे इंतखाबात चोरी करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून ने जो है अब अपने वोट के ऊपर पहरा देना सीख लिया है और वो किसी को भी अपना जो वोट है वो चोरी नहीं करने देंगे। जबकि दूसरी जानिब पहले बिलावल भुट्टो आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी जलसों से ख़िताब करते रहे और उसके बाद अब आसफा भुट्टो भी वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं। बड़े जोशीले ख़िताब उन्होंने किए। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर रहनुमा जो हैं वो मुतहर्रक हुए वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उनको वो रिस्पांस ना मिल सका, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ख़ुद जो हैं वो कश्मीर के अंदर जलसों से ख़िताब कर रहे हैं। और जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की बात करता चलूँ तो ये बात भी जो है कि पहली दफ़ा देखने में आई है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी किया और उन्हें कहा है कि उन्होंने ज़ाब्ते की ख़िलाफ़ वर्जी की है और वो जो कश्मीर से हैं वो निकल जाएं। तो मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पहले कभी ऐसा हुआ हो कि किसी वफाकी वज़ीर को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कहा हो कि वो कश्मीर से निकल जाएं। उनके ऊपर जूते भी फेंके गए, अंडे टमाटर का पत्थर भी फेंके गए, जबकि उनके ऊपर पथराव भी हुआ, उनकी जानिब से, उनके गार्ड्स की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। और ये जो सारा मामला हुआ इसके बाद जो आलमी मीडिया के हैं, भारतीय मीडिया जो ख़ास तौर के ऊपर वो जिस तरह इसको मंजर आम पे लेके आता है और क्रिटिसाइज़ करता है कि देखें जी, एक वफाकी वज़ीर को कश्मीर से निकल जाने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया और उनके ऊपर जूते, टमाटर और अंडे फेंके गए, उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई। इस तरह की ख़बरों का आलमी मीडिया के ऊपर आना और भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किए जाने के हवाले से जो कश्मीर कॉज़ है उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनको इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए और जो चाहे वफाकी वज़रा हों, कायदीन हों, रहनुमा हों, अपोजिशन जमातों के हों,
वो अपनी इलेक्शन कंपेन ज़रूर करें, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि उनके अल्फाज के साथ कश्मीर काज को कोई ऐसा नुकसान ना पहुँचे और जिसकी वजह से मुखालफिन कोई प्रोपेगेंडा जो है वो कर सकें। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम अब वहाँ तहरीक इंसाफ की पोजीशन के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ की माजी में तो 2 नशिस्तें थी और अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जहाँ लीड कर रहे हैं, वहाँ आपस की जो रसाकशी है, जो क्लैश है, जो इख्तलाफ है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी तनवीर इलियास के दरमियान, उसकी वजह से टिकटों के अंदर भी बड़ा मसला रहा, कुछ टिकटें वापस भी की गई और ये जो तब्दील हुई हैं इसकी वजह से अगर तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिया और वो खड़े रहते हैं, तो इस वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है इलेक्शन के अंदर, और जो उनके हरीफ जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। और जहाँ तक बयानी की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं और जो सियासी तनाव है उसका रद्द अमल जो है वो हमें कश्मीर के अंदर नज़र आता है। सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से एक दूसरे के ऊपर तंदो तेज़ जुमले किए जा रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो फ़ज़ा जो पाकिस्तान के अंदर नज़र आती थी उसका रद्द अमल हमें कश्मीर के अंदर नज़र आ रहा है। जो मरियम नवाज़ हैं वो जिस तरह हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म भी जो है वो अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कम्पेन चल रही है उसके अंदर जो कायदीन वहाँ पर गए हैं उनको ये बताना चाहिए था कि उनका मंशूर क्या है, वो कश्मीरी अवाम के लिए क्या करेंगे, कश्मीर कॉज के लिए क्या करना चाहते हैं, मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के लिए उनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, कश्मीरियों की बेहतरी के लिए उनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या इक़दाम करेंगे अगर वहाँ के अवाम उनके ऊपर इत्मीद करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीर करते हैं तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ का ज़िक्र होता है कि वो झूठ बोल के वो ड्रामेबाज हैं, जो अदाकारी उन्होंने की वो क्या कोई अदाकार करता होगा करके पाकिस्तान से फ़रार हो गए। इसी तरह मरियम नवाज़ जो हैं वो कहते हैं ये जाली हुकूमत आई है, आटा चोर, चीनी चोर, अद्वियात चोर, जिन्होंने कीमतों में इजाफ़ा किया, महंगाई में इजाफ़ा किया, वो अब जो कश्मीर के अवाम है उनको धोखा देने के लिए आ गए। तो इस तरह का जो क्लैश है ये बेसिकली जो पाकिस्तान का अक्स है वो आपको वहाँ नज़र आ रहा है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जल्द वो मुल्क बनने वाला है जो गरीब ममालिक को इमदाद देगा, तो कश्मीरी अवाम भी सोचते होंगे जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बजट तो एक नाम का रह गया है, अभी बजट पेश नहीं हुआ है जून के अंदर, उसके बाद हर चीज़ की कीमतों में वो आटा, दाल, चीनी, साबुन, शैम्पू, घी या आप पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर चीज़ों को ले लें, सीएनजी को ले लें, आगे जो सीएनजी है वो सर्दियों में उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार तो अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा केपीके के अंदर जो है वो सीएनजी जो है वो बंद कर दी गई है। तो जो अभी पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पाए, वो जो है कश्मीर के अवाम को जो सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उनके पास क्या लाइन ऑफ एक्शन है, वो क्या काम करेंगे, इस हवाले से भी उन्हें कश्मीरी अवाम को आगाह करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर ये जो कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं या गिलगित बल्तिस्तान के होते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये इलेक्शन भी हो जाया करें तो इनके अंदर जो वफाकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो मैनिपुलेट करती है इन इलेक्शन को और इनमें धांधली कराई जाती है, और रवायत रही है कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है उसी की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर हुकूमत बनती है। तो अगर ये एक ही वक्त में इंतखाबात करा लिए जाएँ तो ये इल्ज़ाम भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो लोग इसलिए वफाकी हुकूमत को वोट देते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो फ़ंड्स जारी होने हैं उसमें किसी किस्म का रुकावट का सामना ना करना पड़े और उनके फ़ंड्स आसानी के साथ क्लियर हो जाएं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होती है वफाक के अंदर, तो अमूमन वही जो है रवायत रही कि वही कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाती है। अब देखना यह है कि ये जो इलेक्शन है ये अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के लिए टेस्ट केस है।
दोनों यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश कर रही हैं, जबकि जो रियासती जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी कभी हुकूमत भी थी, और सरदार अतीक जो हैं वज़ीर आज़म थे, उनकी पिछले इलेक्शन में तो 3 नशिस्तें रह गई थी, और इस बार भी अगर कोई मौज़ा ही हो तो वो इससे ज़ायद नशिस्तें ले सकते हैं। और इतलात हैं कि वो कोशिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद हो जाए, लेकिन उमूमन अभी तो ऐसा नहीं हो सका, और जो पार्टी जीत के आएगी उनके साथ जो आज़ाद या दीगर जो इत्तेहाद करना चाहते हैं वो उनके साथ चले जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आज़ाद जम्मू व कश्मीर की 12 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं मुहाजिरीन की, जिनमें से जो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एक नशिस्त है, जबकि पंजाब के अंदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर की 12 नशिस्तें हैं, जिसमें से 6 वैली की नशिस्तें हैं और 6 जम्मू की नशिस्तें हैं, जिसके ऊपर इंतखाब होना है। और जो ज़्यादा धांधली के लें या जिताने के लिए जो होता है, तो जो अमल दखल होता है वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हुकूमत जिसकी वफाक या पंजाब में हुकूमत है, उनके नीचे ये सारे लोग जो होते हैं कश्मीरी, वो समझते हैं कि उनके लिए आसानी है कि जो हुकूमत है अगर उसको वोट किया जाए तो जो 10 सीटें पंजाब के अंदर हैं जम्मू की और वैली की, वो बड़ी फ़ैसला कुन होती हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह MQM की कोई जो है कश्मीर के अंदर ऐसी ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, लेकिन जब तक उनका तूती कराची के अंदर बोलता था तो सिंध के अंदर से MQM की सीट होती थी कश्मीर के हवाले से। तो अब देखना ये है कि इस बार जो इलेक्शन होते हैं, जो भी अदारे हैं उनको चाहिए कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराएं, ताकि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। जैसे मरियम कह रही है कि सिलेक्टर्स की वजह से ये पहली हुकूमत है कि ये कोई काम करती है, यानी महंगाई हो या अद्वियात का मामला हो, स्कैंडल्स हों या आटा चीनी चोरी का मामला हो, लोग हुकूमत को नहीं सिलेक्टर्स के ऊपर तनकीद करते हैं। तो जो भी कोई सिलेक्टर्स हैं, कोई एम्पायर है, कोई खलाई मखलूक है, चाहिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि लोगों का इलेक्शन के ऊपर इतमाद बढ़े। और कश्मीर के अंदर तो वैसे भी लोग जो हैं वोट कास्ट करते हैं। आखिरी इंतखाबात के अंदर जो है 65% लोगों ने जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल किया था। और अगर इस बार भी क्योंकि सब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और देखना ये है कि अगर हस्बे मंशा नताइज नहीं आते तो जो मुस्लिम लीग नून है वो किस पे इल्ज़ाम लगाएगी। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वो क़यादत कर रहे हैं, तो आया क्या शहबाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम जाएगा, मरियम ने वहाँ कंपेन की उनके ऊपर जाएगा, या वो अपने धांधली का बयानिया लेके चलेंगे और कहेंगे कि एक बार फिर धांधली हुई है और जो अंपायर है वो उसने ये धांधली की है, और उसके बाद जो है वो एक बार फिर अंपायर के ख़िलाफ़ अपना बयानिया लेके चलेंगे। इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है वो एक पेज की बात करती है, और अगर उनके असबाब मंशा नताइज ना आए जो उम्मीद वो करते हैं, तो क्या उनका ये बयानिया के एक पेज पे है वो मुतासर होगा, वो किससे गिला करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अंपायर जो है वो हमारे साथ है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर के अवाम जो जीत का ताज है वो किसके सर पे रखते हैं, ये आने वाली सियासत का भी जो रोड मैप है वो तय करेगा। 25 जुलाई को देखते हैं कि कश्मीर के अंदर फ़तह किसकी होती है, लोग किस पे एतमाद करते हैं, और जिस पे भी एतमाद किया जाए उसे हक दिया जाना चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो कश्मीर में कराए जाने वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।